गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। और अभी हम इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 13, जिसमें हम पार्ट जो 11 है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 12 जो है वो हमारे इस समय इस सेशन में नहीं है, डिलीट है, इसलिए वो हम नहीं पढ़ेंगे। सो प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा ये बात मेरी कि लेसन 12 नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम आते हैं लेसन 13 जो है आपका एक तिनका, और इसके जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनको इस नाम से पहचाना जाता था, इसलिए ये इन्हें आगे बीच में हरिऔध लगाते हैं। बच्चों, ये जो कवि हैं इन्होंने कई तरह की बहुत बढ़िया, बहुत ही भावुक कविताएं लिखी हैं, जिनका जो मीनिंग निकलता है वो बहुत ही हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। इन्होंने जो ये कविता एक तिनका लिखी वो भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सच है, जो हमें वह उससे आगाह कराना चाहते हैं, वह उन्हें हमें समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी कभी क्या होता है, अपने आप पर किसी भी चीज का घमंड आ जाता है, गर्व महसूस होने लगता है उसे अपने आप पर कि जैसे मैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे में इतनी काबिलियत है, मेरे में इतनी योग्यता है कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो ऐसा सोचने लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा सही नहीं है। एक छोटी सी चीज भी जो है वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है या हमें अपनी गलती का एहसास करा सकती है। तो इसी के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाह रहे हैं। तो बच्चों, हम कविता को शुरू करते हैं और इसके व्याख्या यानी इसका भावार्थ जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। आप भी यदि साथ में बुक लेके बैठेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप उसे समझ सकेंगे। तो बच्चों, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, मतलब मैं ऐंठ में था, जिद में था, घमंड में था और खड़ा था एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। मुंडेर मतलब जो छत वाला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा होता है, रेलिंग जिसको अपन ऊपर वाला भाग कहते हैं, उस पर मैं खड़ा था, बड़े घमंड से सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ था और ऐसा सोच रहा था जैसे मुझे कोई भी कुछ नहीं कह सकता, मैं सर्वशक्तिमान हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना, ठीक है। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अचानक थोड़ी सी हवा चली तो एक तिनका था वो उड़कर मेरी आंखों में आ गया। छोटा सा बारीक तिनका मेरी आंखों में आ गया। सेकंड पैरा, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, अचानक हड़बड़ा गया, बेचैन हो गया कि अरे ये क्या हो गया। मेरी लाल होकर आंख भी दुखने लगी। जब वो मेरी आंख में गया, मेरी आंखों में दर्द हुआ तो मेरी आंखें दर्द करने लगी और लाल हो गई। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ मतलब क्या होता है कि एक कपड़े का छोटा सा बॉल टाइप बना लिया जाता है और जिसे गर्म करके भाप देके और आंखों में दर्द को कम करने के लिए, और उस मतलब भाप देने से क्या होता है कि आंखों में पानी आता है, तो वो पानी की वजह से वो जो तिनका है वो बाहर आ जाता है, तो ऐसा लोग करने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। अब जो मेरी हालत थी, जो मैं खड़ा था इतना गर्व से, घमंड से, जब छत पे खड़ा था मैं, तो वो सारी जो ऐंठ है, वो सारा जो घमंड है वो भाग गया मेरा। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब मतलब किसी माध्यम से, किसी कारण से, चाहे वो मूठ देने से निकला हो, आंख धोने से निकला हो या किसी भी कारण से, जब वह तिनका निकल गया तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। समझ मतलब बुद्धि। समझ ने यूं मुझे ताने दिए। ताने का मतलब मेरे ऊपर व्यंग कर रही थी, हंस रही थी, समझा रही थी कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, तू किस कारण से अपने आप पर इतना घमंड कर रहा था। एक तिनका है बहु तेरे लिए, यानी एक तिनका ही काफी है तू तेरे घमंड को खत्म करने के लिए। तू जितनी ऐंठ से छत पर खड़ा था, घमंड कर, कहने का मतलब ये हुआ कोई एक जो इस कहानी का सार, इस कविता का जो सार, इस कविता का जो भाव है वो यह है कि व्यक्ति अपने आप पे जब घमंड करता है और किसी छोटी सी चीज के द्वारा भी उसका घमंड जब टूटता है, तब उसे समझ में आता है कि मैं किस लिए इतना घमंड कर रहा था, मैं क्यों इतना घमंड कर रहा था।
है ना। तो इस तरह से इस कविता के हमें भाव स्पष्ट होते हैं कि हमें किस तरह ये जो तिनका हमारी आंख में गया तो ये हमें यानी किस तरह के द्वारा उसका जो घमंड टूटा। तो ऐसी कोई छोटी सी चीज भी, कोई छोटा सा व्यक्ति, कोई छोटी सी वस्तु, कोई छोटी सी बात जो है वो हमारा घमंड तोड़ने के लिए काफी होती है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे कविता से का है फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका मेरी आंख में पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा, मतलब ये कविता में जो था वो इस तरह से कहा गया और नॉर्मल लैंग्वेज में हम इस तरह से कहते हैं, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, यानी लोग कपड़े की मूठ देने लगे। सही वाक्य ये बन जाता है। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, क्या होगा, एक दिन मैं मुंडेर, या जब मैं एक दिन मुंडेर पर खड़ा था। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख लाल हुई और दुखने लगी, या लाल होकर आंख दुखने लगी, भी की जगह आंख दुखने लगी। एठ बेचारी दबे पांव भागी, यानी एठ मेरी जो है वो धीरे से चली गई, या घमंड मेरा टूट गया। जब किसी ढब से निकल तिनका आया, किसी ढंग से तिनका निकल गया। सेकंड क्वेश्चन, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। क्या घटना थी कि वह घमंड से जब खड़ा था तो उसकी आंख में एक तिनका चला गया और तिनके ने उसे बेहाल कर दिया, और जब वह तिनका निकला तो उसे समझ में आया कि मैं इतना घमंड से क्यों खड़ा था छत पर। तीसरा, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई, आंखें लाल हो गई, आंखों से पानी आने लगा, लोग उसकी आंखों में कपड़ा की मूठ जो है वो डालकर उसके निकालने लगे, है ना। चौथा, घमंड की आंख से तिनका निकालने के लिए, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया, क्या किया होगा, पानी डाला होगा, आंख पोंछी होगी, या कपड़े का वो मूठ देकर आंख में लगाया होगा जिससे उसका घमंड टूट गया। एक तिनका घमंडी में, घमंडी को उसकी समझ ने क्या चेतावनी दी, बुद्धि ने उसे क्या समझाया। एटता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहु तेरे लिए, इस प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। कबीर की साखियां थी हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। तो कबीर की साखियों में उन्होंने ये दोहा पढ़ा है, बताया है कि तिनका कबहु न नींद ये पांव तले जो होय, कबहु उड़ी आँखन परे पीन घरेरी हो, यानी पैर में आए हुए तिनके को मत रौंदिए, कभी वह तिनका उड़कर आपकी आंखों में चला जाएगा तो आपकी आंखों को बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगा। लगभग सिचुएशन दोनों की एक सी है। ये वाला जो दोहा था वो भी यही बात कह रहा है कि छोटी चीज को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगी।